अम्मा 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 अब मैं पैर पड़ता हूँ। बेटे वो कौन है तू? वो मेरा मंगलसूत्र लेके भागा। मंगलसूत्र मेरी बीवी का। बैठ बैठ मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। भाग भोसड़ी के, देखता हूँ कितनी दूर भागता है। Death, taxes, Manchester City at the end having this crazy run. I think यही certainties है जिंदगी के, और इस बार आर्सेनल फील कर रहा है। कल वापस मैनचेस्टर सिटी जीत गया, स्पर्स की अगेंस्ट अवे फ्रॉम होम जीता, जो करते नहीं यूजुअली, वो भी कर दिया। एंड निधि, आई थिंक लास्ट 10 साल में प्रीमियर लीग जीतने के लिए आपको ऑन एन एवरेज 91 पॉइंट्स लाना पड़ता है, एंड सिटी इफ दे विन द लास्ट गेम दे विन द टाइटल एंड दे गेट 91 पॉइंट्स, they will reach 91 points, exactly 91 points. They are on 88 points, right? Nidhi yaar, what they are doing right now is remarkable. Let's be honest, 4 टाइटल on the bounce जीतना प्रीमियर लीग में कभी नहीं हुआ है पहले। लिवरपूल ने भी नहीं किया 80s में, पेप बोल रहा था, सर एलेक्स ने भी नहीं किया है, चेल्सी जब मतलब जब वी डिडंट हैव फाइनेंशियल फेयर प्ले तभी भी उन्होंने नहीं किया भाई। इट्स रिडिकुलस जो कर रहे हो, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। हम लोग जितना भी लाइक ऑफ द फील्ड उनके बारे में बात कर सकते हैं, ऑन द फील्ड यार पेप ने पागल बना दिया टीम यार। ऑन फील्ड सिटी, मैंने यू नो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलवेज सेड कि ऑन फील्ड सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। और जैसे तूने बोला कि भाई 91 पॉइंट्स का एवरेज चाहिए, लास्ट 10 सीजन का अगर आप एवरेज निकालोगे ना, टाइटल विनिंग जो टैली है, दैट इज 91। आर्सेनल मैक्सिमम उनका होगा 89। सो दे हैव लास्ट सीजन भी, इस सीजन भी, दे हैव फेल्ड टू ब्रीच द 90 वाला मार्क। What Arsenal have also done is remarkable, right? To keep up with City for so long. And this is why, you know, when we talk about all the other teams, the financial muscle या जिस तरह से सिटी फील्ड पे भी खेलती है, वो रिमार्केबल है। और मतलब वही लास्ट मोमेंट तक जा रहा है। प्रीमियर लीग टाइटल यार इंचेस पे डिसाइड होता है। एक बार तेरे को वो जॉन स्टोन्स का क्लियरेंस याद होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर्स, यहाँ पे लोग बात करने वाले हैं वो सॉन के मिस की। तो it all comes down to moments, and you know City have made it count again. 2-0 जीते कल वो लोग फिर से। Now simple, लास्ट वाला मैच जो है अपना वेस्ट हैम के साथ, वो जीतो। आर्सेनल के लिए भी एमओ सिंपल है, एवर्टन के साथ अपना मैच जीतो, होप करो कि सिटी कुछ गड़बड़ कर दे अपने मैच में, वेस्ट हैम कुछ कर दे। दैट इज द ओनली होप इन दोनों टीम्स के लिए। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन, मतलब चैंपियंस लीग से तो बाहर है सिटी के। चलो एफए कप है, बट एफए कप आई डोंट थिंक एफए कप उसका टारगेट हुआ कि मेरे को एफए कप जीतना है। प्रीमियर लीग इज व्हाट पेप वांट्स, एंड जैसे तूने बोला 4 in a row, it will be historical. अरे देख, आर्सेनल नहीं जीतेगा मेरे हिसाब से अभी। आई नो एक चांस तो है, बट सिटी 3 बार भाई 2014 से लेके ये साल तक 3 बार लास्ट डे पे जीता है। 3 बार हम ही लास्ट डे पे नहीं जीते हैं, इफ यू रिमेम्बर। 14 सीजन, देन 22 एंड देन 19 सीजन हम लास्ट डे तक गए थे एंड हम 1 पॉइंट से फॉल्टर कर गए थे। सो सिटी जस्ट नो भाई हाउ टू पेस द टाइटल, एंड ये प्रेशर उनके लिए कुछ नहीं है। ये प्रेशर उनके लिए कुछ नहीं। लास्ट डे ऑफ द सीजन वेस्ट हैम एट होम, दे विल विन भाई। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। सीधी सी बात है, वही जीतने वाला है। Arsenal did really well, really well. But Nidhi, they have been in this position so many times. Manchester City, they just know how to deal with the pressure. Yeah, they know how to deal with the pressure, and they have the personnel for it. Last moments में हमेशा सिटी क्लच कर जाता है। अब लोग सॉन के मिस की बात कर रहे हैं, बट वो ऑर्टेगा ने जो सेव निकाला था, दैट कुड बी वन ऑफ द मोमेंट्स जो, मतलब अगर आप आज से बहुत साल बाद इस चीज को देखोगे कंपाइलेशन की मोमेंट्स, यार देखो 38 गेम्स के ऊपर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्म करना पड़ता है, और कंसिस्टेंट तो सिटी है ही। दिसंबर से कुछ 16-17, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑन द नंबर, कुछ 16-17 मैच के विनिंग रन पे हैं वो लोग, तो वो कंसिस्टेंसी तो है ही। प्लस ऑर्टेगा ने जो कल सेव निकाला है, that was unreal bhai. The save that he pulled off was unbelievable. So City deserve all the credit. Arsenal यार देख, मैं एक चीज मैं बोलता हूँ कि Arsenal मेंटली मैच्योर हो रही है हर सीजन। इस सीजन आपको पिछले सीजन से ज्यादा मेंटली मैच्योर दिखी, लेकिन दे हैव अ लॉन्ग वे टू चैलेंज सिटी ऑन ऑल फ्रंट्स। वो सब
टाइम लगेगा थोड़ा, राइट? इट इज I नॉट think इजी. I think it's लिवरपूल about लिवरपूल ने 97 पॉइंट्स लाके लीग नहीं जीती थी, बट भाई वही सीजन में हमने चैंपियंस लीग जीता था, बाय द वे, बीटिंग पीएसजी, बायर्न, बार्सिलोना. लोग बोलते हैं स्पर्स के साथ फाइनल जीता, हम फाइनल में प्रकट थोड़ी हुए थे. ये सब टीम्स को हराया था ना, नेपोली को, पीएसजी को, बायर्न को, बार्सिलोना को, तब जाके फाइनल में पहुंचे थे ना. टू डू दैट एंड टू कीप अप विद सिटी, इट इज अ वेरी टफ टास्क टू डू. नो वंडर क्लॉप बोल रहा है कि थक गया हूं मैं. and by not spending that much money as well compared to Arsenal. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. मतलब I think हमको अभी लिबर्टी नहीं खेला. I think अभी निधि ऐसी सिचुएशन आ गई. Again, this is nothing against Arsenal per se, क्योंकि Arsenal improve कर रहा है, हमें दिख ही रहा है. But they're against Manchester City, वेरी which is टफ a टू डू. very tough to beat them across 38 games. On the day मुश्किल होता है यार. 38 मतलब कितना tough, literally into 38 times हो जाता है tougher. Nidhi, Exactly. I just feel that it is about time now Arsenal start winning something big, because दैट इज ट्रू. क्योंकि आपने मैनेजर को बहुत टाइम दिया है, 5 आपने सीजन. मैनेजर को काफी पैसा दिया है. अभी आई थिंक नेक्स्ट सीजन इज द सीजन वेयर दे हैव टू विन द टाइटल. अदरवाइज फिर आप क्वेश्चन करने लगोगे आर्टेटा को. आई थिंक दूसरे लोग करने लगेंगे, बिकॉज यार बिकॉज निधि मेरे True. को कभी कन्विक्शन नहीं था ये सीजन की आर्सेनल लीग जीतेगा. टूर में हमेशा ये बोलते थे सिटी जीतेगा, सिटी जीतेगा. अगर याद है, हम अपने को भी चांस नहीं दे रहे थे, बिकॉज हमारे लिए तो हमारे इंजरीज की प्लेयर्स बाहर थे, एंड देन टीम रेडी नहीं है, बहुत चेंजेस हुए हैं. आर्सेनल का तो कंटिन्यूटी दिखा है. आर्सेनल के तो स्टार प्लेयर्स हैव साइंड डील्स, दे वांट टू स्टे, they've spent a lot of money. I think it is about time Arsenal win now, because अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं जीते तो फिर क्या है ये? देख यार, आई थिंक at some point I totally agree with you. At some point they have to ask this question, but मुझे बस ये लगता है कि सिटी जो है ना भाई, ये आउटलायर है. when you talk about the teams that have been in the Premier League, जैसे चेल्सी भी जब 100 पॉइंट लाई थी, उसके अगले सीजन भी वो सेम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं रखते थे, राइट? यूनाइटेड भी फॉल्टर करती थी यार, 8-8 पॉइंट का लीड. मतलब दिस सिटी टीम इज एन आउटलायर, राइट? उसके रीजंस बहुत सारे हैं. दे हैव द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, दे हैव द प्लेयर्स टू डू दैट. अभी जाके उनका बाइंग वगैरह, जो उनका बाइंग प्रोसेस है, वो भी परफेक्ट हो चुका है. जब से मतलब पिछले 3-4-5 साल, 5 तो नहीं, चलो 3-4 साल से आप बात करोगे तो बाइंग प्रोसेस भी उनका परफेक्ट हो चुका है. ठीक है, कुछ गलतियां होती हैं. अब जैसे दे हैव बॉट अ फ्यू प्लेयर्स जो हैव नॉट वर्कड आउट. मैथियस नूनेस इस सीजन उतना नहीं चला, राइट? बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप अप विद सिटी. एंड आर्सेनल को एकदम आउट ऑफ कैरेक्टर लाइक सिटी. द थिंग इज भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ, देख अभी भी लास्ट डे पे बचा है. लोग, जब मैं बोल रहा था कि आर्सेनल शुड हैव गॉन फॉर द किल, भले वो मैच ड्रॉ भी हो जाता, लेकिन जब एतिहाद पे वो लोग खेल रहे थे, जो 0-0 हुआ था, स्मार्ट, यस. फुलम, अभी कोई बोलेगा फुलम से हार गए थे, वो वेस्ट हैम से घर पे हार गए थे इस सीजन ही, वो सारी चीजें हैं आर्सेनल के साथ. मैं बोल रहा हूं कि when you spot a little bit of a problem in City, ना, go for the juggler. हराना ही पड़ेगा, और घर पे हराया. They have to be brave at that point of time. हाँ, घर पे हराया, बट वो सेकंड हाफ. अब देखिए यार, अब उसका एनालिसिस पैरालिसिस बहुत हो सकता है कि हमको फुलम को, आर्सेनल फैंस बोलेंगे हमको फुलम को हरा देना चाहिए था, हमको वेस्ट हैम को हरा देना चाहिए था, एस्टन विला हमको से हार विला गए से ड्रॉ, हमको विला को डबल नहीं करने देना चाहिए था. बहुत कुछ है, बट that's the thing. But these are things that will happen. हम लोग इस चीज को ऐसे बोल रहे हैं ना जैसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं. ये ऐसा होता है, मतलब इसीलिए मैं सिटी का आउटलायर बोल रहा हूँ ना. ये आप हटा दो तो होता है, 1-2 मैच आप हारोगे, ऐसी बात नहीं है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट विद दिस सिटी, मैनचेस्टर सिटी टीम नाउ. सही बोला तूने. लाइक आप एक या दो चीज बोल सकते हो. आप बोल सकते हो सिटी के अगेंस्ट यू शुड हैव बीन braver and you should have not drawn against Fulham. That's it. हाँ, ऐसी तीसरी या चौथी चीज आ जाती है ना, तो सिटी लीग जीत जाता है. इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया सिटी ने, इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया. फिर
97 के साथ हम लीग नहीं जीते यार. That's ridiculous, bro. Like, Pep, it's ridiculous. I'm so sorry. I'm not saying this because it haunts me now or it pricks. But when I think about it, हम फुटबॉल चैनल चलाते हैं निधि. मेरा तो काम भी है फुटबॉल में काम करना, बात करना. 97 पॉइंट्स ब्रो के साथ Yeah. अगर आप लीग नहीं जीतते तो सामने वाली टीम क्या आतंक मचा रही है. हम जो हम एक और बार 1 पॉइंट से हारे. 92 या 94 पॉइंट्स से हमारे. 92. 92. इस बार 92 लीग जीत जाएगा. 91. हाँ, बट आई एम सेइंग 92 तो लीग जीत जाएगा इस बार. हाँ. मतलब आर्सेनल कैन ओनली गेट 89. अब आर्सेनल फैन अगर ये सोच रहा है कि इतना अच्छा खेल के, भाई वो आप वो टैली से भी 3 पॉइंट पीछे हो जिससे हम नहीं जीते थे क्लॉप के. And by the way, that season we won a cup double. Champions League final भी खेला था. हाँ, चैंपियंस लीग हाँ, फाइनल वो भी खेला था. था जिसमें Cup double. लेट्स बी ऑनेस्ट, वी थ्रैश रियल मैड्रिड और हम हार गए. एंड देन हम लोग कप फाइनल दोनों जीते और फिर 1 पॉइंट से. और साला वो निधि वो गेम में भी, प्रीमियर लीग गेम में विला ने 2 लिड ले ली थी सिटी के अगेंस्ट और सिटी साला 4-2 जीत गया बाद में. भाई वो भाई सीजन ये दिस इज आल्सो eerily, अगर तू ये सीजन का भी ये बनाएगा ना, पैरेलल्स बनाएगा, थोड़ा सिमिलर है 2013-14 में जब हम हम 1 पॉइंट से हारे थे वापस. हाँ, जब हाँ वो था, उसमें हमको एक मैच जीतने की जरूरत थी. सिटी वर प्लेइंग वेस्ट हैम, राइट? वी वर प्लेइंग वेस्ट हैम लास्ट सीजन, लास्ट मैच ऑफ द गेम, राइट? और सिटी वाज प्लेइंग वेस्ट हैम. और हमको एक डार्बी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एवर्टन उनको हरा दे ताकि हमको एडवांटेज मिल जाए. हाँ. यहाँ पे आर्सेनल अपने सिटी डार्बी में एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब उनका डार्बी राइवल हरा दे सिटी को तो उनको एक एडवांटेज मिल जाए. So that's the thing here. It's very difficult. It's more about, like, again I will say that what Arsenal have done is remarkable. मेरे को लगता है आर्टेटा ने बहुत अच्छा काम किया आर्सेनल में, और उसका मतलब एक्सपीरियंस कम है उसको, and he will get better. But to beat this City, even to win one title, it is very difficult. Even one is very difficult. आप आर्सेनल और लिवरपूल को बोल दो यार, there are teams that have spent more. वो मतलब वो उस सर्कल के सरकमफरेंस में नहीं है, वो आसपास भी नहीं आए हैं. So it takes a lot more than money to win the title, and I think City have perfected it. Liverpool, Arsenal have been very close to it. Liverpool still won one title. Arsenal का वेट अभी क्या पता लास्ट डे पे कुछ ट्विस्ट हो जाए तो हो जाए, but as of now the wait goes on. मे बी क्या होता है ना, डर क्या लगता है ना आर्सेनल सपोर्टर को, लगेगा मे बी दिस इज एज गुड एज इट गेट्स फ्रॉम आवर टीम. मे बी एक डर ये भी हो सकता है कि यू नो लाइक अगेन दिस इज नॉट अ डिग, दिस इज जेन्युइनली लाइक कि भाई इतना अच्छा खेलने के बाद, देखो याद है 2018 हम जब चैंपियंस लीग फाइनल हारे थे कीव में, हमें यही डर था कि व्हाट इफ दिस वाज द बेस्ट. This was the best, yeah. But then the best was yet to come. I think यार a lot of it depends when Pep leaves Manchester City. हाँ, मतलब सक्सेशन प्लानिंग कैसी होती है वो, इट्स अ बिग थिंग. बट यार do you think he leaves? Do you think he leaves if he wins now? Like if he wins the quadruple, like 4 back to back. Do you think it's enough? I won the Champions League. I've done something which has never been done in England in the Premier League. भाई, What it's a not way about to- enough. It's not about enough. I think what Pep has done is already बहुत historical है वो. क्या होता है ना ऐसे मैनेजर्स के साथ, जैसे बायर्न था या बार्सिलोना भी था, क्या होता है ना ऐसे मैनेजर्स के साथ, दे वांट दैट नेक्स्ट चैलेंज, दे वांट टू डू समथिंग न्यू. वो एक चीज हो सकती है. बाकी आई डोंट थिंक इट्स अ केस ऑफ कि जो तू बोल रहा है कि अभी मैंने कर दिया इंग्लैंड में, जो मैक्सिमम चीज हो सकती थी वो मैंने कर दिया. हाँ ब्रो एक I मिनट. think- हाँ I think Italy could be something which fascinates Pep. स्पेन कर लिया, बुंडेसलीगा कर लिया, प्रीमियर लीग कर लिया, प्रीमियर लीग कॉन्कर कर लिया. I think Italy could be a country where Pep goes. Could be, maybe it fascinates him, maybe it tickles his fancy. Maybe the national team. Challenges तो हैं. मतलब Italy could be something he. Allegri का maybe time is running out at Juventus. Maybe. Again, I'm not saying he will leave. He will leave Manchester City now, but we're just thinking कि what can fascinate Pep in years to come.
100%, 100%। एक टीम का मैं पासिंग रेफरेंस में मेंशन और करना चाहता हूं भाई। विला हैव सिक्योर्ड चैंपियंस लीग। अमेजिंग वर्क बाय एमरी यार। मतलब आई थिंक उनाई एमरी को उसके इंग्लैंड वाले स्टिंट के लिए बहुत ज्यादा उसको जज किया जाता है। आई थिंक ही इज डन अ रिमार्केबल जॉब भाई। इंग्लैंड या जो टीम आर्सेनल? की हमने नहीं, मैं विला की बात कर रहा हूँ कि विला में ही इज डन रिमार्केबल। डिड आई से आर्सेनल? सॉरी, नहीं, यू सेड आई इंग्लैंड वाले स्टिंक्ट के लिए उसको जज किया जाता है। हाँ, आई थॉट यू। मैं आर्सेनल वाले स्टिंट की बात कर रहा था। सॉरी ओके। सॉरी सॉरी, आई मेंट द हाँ आर्सेनल स्टिंट। हाँ हाँ। उसको बहुत जज करते हैं यार आर्सेनल स्टिंट के लिए कि नहीं कर पाया इंग्लैंड में, देखो क्या हो गया। इसने कर दिया भाई। एंड ही वेंट टो टू टो विद अ लॉट ऑफ टीम्स लाइक टॉटनम। भाई उनका भी बहुत सही था, मतलब जैसे सीजन स्टार्ट हुआ था, राइट। चेल्सी था, मैन यूनाइटेड था, अ लॉट ऑफ टीम्स वर देयर। ही डिड इट भाई। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर मैनेजर ऑफ द सीजन। आई थिंक पासिंग रेफरेंस, बट 6th पोजीशन का बैटल इज वेरी वेरी क्रिटिकल भाई। मैं अभी ना, टाइटल रेस तो है ही, अभी लास्ट मोमेंट पे आर्सेनल फैंस आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल, बट 6th प्लेस का भी मस्त चल रहा है। न्यूकासल, यूनाइटेड, चेल्सी, कौन आएगा? मतलब 6th आने के लिए जो रेस चल रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। I know, I know 6th many would want to finish 6th or 8th. 7th किसी या को नहीं चाहिए। 7th कोई फिनिश नहीं करना चाहता है हाँ, बिकॉज कॉन्फ्रेंस लीग है। मतलब imagine all the CSK supporters now, Nidhi. They don't want number 7. What they need Thala for a reason, bro. Like यूएफा भी सोच रहा होगा ये कॉन्फ्रेंस लीग भाई क्या सोच के हमने चालू किया, किसी को खेलना ही नहीं है। नहीं, but actually, who has reached ये final? Fiorentina Olympiacos. उनके लिए भाई it is a huge game. हाँ, करेक्ट। For clubs like them, like they Olympiacos, Fiorentina, they can win वेस्ट something हैम huge. जब जीते थे वो लोग। वेस्ट हैम के लिए तो बहुत huge था, but for Manchester United and Chelsea उनको तो नहीं खेलना, ये तो मैं मानता हूँ हाँ, वो totally. बोले कि यार कॉन्फ्रेंस लीग, बट इंटरेस्टिंग है यार। देख, लास्ट डे पे टाइटल रेस जा रही है। मैथमेटिकली ऑफ कोर्स आर्सेनल स्टिल हैव अ चांस एंड आर्सेनल विल होप कि कुछ तो कर दें वो लोग। दे हैव टू प्ले शॉन डाइस चना बॉल एंड डेविड मॉयस का लास्ट गेम परहैप्स इन इंग्लिश फुटबॉल, यू नेवर नो, राइट। डेविड मॉयस का लास्ट गेम। अरे मिल जाएगा उसको, नेक्स्ट सीजन ही he'll have a job in England. तू देख लेना, कोई सैक हो जाएगा, डेविड हो जाएगा। You know, it will be something like Everton या फिर पैलेस या फिर ब्राइटन टाइप। तू देख लेना ऐसे क्लब का स्टैचर। He'll be back, bro. वो असली अश्वत्थामा है निधि, वो असली अश्वत्थामा। डेविड मॉयस इज अ फुटबॉल जीनियस, ये तो हम खैर सब मानते हैं। तो डेविड मॉयस का आखिरी गेम, चना बॉल, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। 6th के लिए बैटल चालू है। आज मैचेस हैं, आज भी गेम्स हैं इसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी और बात करेंगे। फुटबॉल ये लोग, why do they play so much football? दोस्तों, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि लोग इतना फुटबॉल क्यों खेलते हैं। फुटबॉल क्यों खेलते हैं? ठीक है, और हम लोग संडे के लिए प्रिपेयर करेंगे। हमारा बस एक एजेंडा है, जो हम लोग रोना है। बेसिकली बैठ के फुल इमोशनल होने वाले हैं, रोने वाले हैं, क्योंकि क्लॉप का लास्ट गेम इज कमिंग अप। फुटबॉल सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन कंटेंट नहीं खत्म होने वाला है। कंटेंट बहुत सारा प्लान्ड है फॉर ऑफ सीजन, बहुत सारी चीजें। शॉर्ट्स वॉर्ट्स देखो, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और बताओ हमको कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टाइटल रेस? डू यू थिंक आर्सेनल स्टिल हैव अ चांस? 6th प्लेस कौन सीज करेगा और 7th प्लेस कौन अवॉइड करेगा? इन सब के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। बाकी हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर गेटिंग अस क्लोज टू 27K, बट इस महीने का टारगेट इज 30K। विल स्टिल गो फॉर इट, देखते हैं क्या होता है। बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे। अंटिल देन, टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अब द रेड्स।